नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे सहायता के राजनय के बारे में। सहायता का राजनय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा उपयोग में लाया गया। इस प्रकार के राजनय में अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी एवं शत्रु के प्रसार को रोकने का लक्ष्य होता है। सहायता देकर कमज़ोर राष्ट्रों को अपने समर्थन में खड़ा रखने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के राजनय का उपयोग किया जाता है। जब एक राज्य अपने मित्र बनाने के लिए अथवा शत्रुओं के प्रसार को रोकने के लिए दूसरे राज्यों को अन्न, धन, मशीन, शस्त्र, तकनीक आदि की सहायता देता है, तो इस प्रकार के सहायता के द्वारा वह दूसरे राष्ट्रों को अपना समर्थक बना लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने इस सहायता के राजनय को प्रोत्साहन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम देख पाते हैं कि यूरोप जो है वह आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था और अमेरिका को यह भय था कि यूरोप के देश कहीं साम्यवादी नहीं बन जाए, तो उन्हें साम्यवादी बनने से रोकने के लिए अमेरिका ने डॉलर डिप्लोमेसी का उपयोग किया और भरपूर मात्रा में यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की। यह एक ऐसा तरीका है जिससे राष्ट्र को स्वाभाविक रूप से अपना मित्र बना लिया जाता है, क्योंकि सहायता प्राप्त राष्ट्र कभी भी जिस देश से उसने सहायता प्राप्त की है उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार का राजनय आर्थिक विकास पुनर्निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, परंतु उसके कई अर्थ निकल कर आते हैं। जो राष्ट्र किसी राष्ट्र से सहायता प्राप्त करता है वह उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का भी समर्थक हो जाता है, तथा अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह उस राष्ट्र का पिछलगू बन जाता है। इस तरह से सहायता के नाम पर समर्थन हासिल करना इस राजनय का मूल उद्देश्य होता है। सोवियत संघ को यूरोप में पैर पसारने से रोकने के लिए अमेरिका ने इस प्रकार के राजनय का भरपूर उपयोग किया। सहायता के राजनय का सर्वप्रथम अमेरिका ने उपयोग करते हुए मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों का पुनर्निर्माण करने के लिए उन्हें $11 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी तरह ट्रूमैन योजना के तहत 4 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किए, जिसका मूल उद्देश्य साम्यवाद के प्रचार को रोकना था। और ये 4 कार्यक्रम इस प्रकार के थे। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन करना। दूसरा, विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कार्य चालू रखना। तीसरा, आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना। चौथा, अल्पविकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक सहायता देना। ये वो नीतियाँ थीं, ये वो कार्यक्रम थे जो ट्रूमैन योजना के तहत अमेरिका के द्वारा यूरोप के देशों को उपलब्ध करवाए गए। और इन नीतियों में साफ और स्पष्ट उद्देश्य यह था कि यूरोप के देश साम्यवादी न बन जाए। अमेरिका की इस योजना का जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी मोलोतोव योजना के तहत पूर्वी यूरोप के देशों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम चलाए। तो इस तरीके से जो एड डिप्लोमेसी है ये मूलतः इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के माध्यम से अपने समर्थन में खड़ा रखना। वर्तमान समय में भी इस एड डिप्लोमेसी का उपयोग राष्ट्रों के द्वारा किया जाता रहा है। हम चीन के कार्यक्रमों को देख सकते हैं, हम अमेरिका की नीतियों को देख सकते हैं,
प्राय विश्व के सभी देश छोटी मोटी सहायता प्रदान करके इस प्रकार के राजनय के अंदर जो निहित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के राजनय का मूल लक्ष्य क्या है, किस प्रकार इस राजनय का उपयोग करके राष्ट्र फायदा उठाते हैं। सबसे पहले ये राजनय जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का अब एक माध्यम बन गया है, दूसरे राष्ट्रों को सहायता प्रदान करके उनसे समर्थन हासिल करने के लिए। जब ये सहायता के राजनय की शुरुआत हुई तो उसका शुरुआत में मूल लक्ष्य था कि साम्यवाद जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। तो इस सहायता के राजनय का मूल लक्ष्य प्रारंभ में साम्यवादी प्रसार को रोकना भी रहा। इस प्रकार के राजनय का एक और लक्ष्य है कि यह अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। जो राष्ट्र कमज़ोर हो गए हैं, जो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, उनको सहायता के माध्यम से पुनः विकसित करने का काम किया जाता है। यह राजनय जो है अन्य राज्यों की मित्रता प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। इसके अलावा यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश रक्षा के लिए अनिवार्य भी है। और इस प्रकार की योजना के संदर्भ में जो मार्शल योजना थी उसके संदर्भ में विश्लेषक ये मानते हैं कि अमेरिका ने जो आर्थिक सहायता यूरोप के देशों को उपलब्ध करवाई वह बहुत अधिक नहीं थी, उसमें बहुत अधिक व्यय नहीं हुआ और प्रत्युत्तर में उसे यूरोप के देशों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। तो बहुत कम आर्थिक सहयोग करके भी अमेरिका ने यूरोप को साम्यवादी होने से बचा लिया। तो इस प्रकार के राजनय के ये लक्ष्य रहे हैं। ये राजनय किस तरीके से क्या काम करता है, कैसे कौन सी एक तकनीक है, कौन सा एक तरीका, कौन सा एक रूप है जिससे ये राजनय उपयोग में लाया जाता है। तो पहली हम बात कर सकते हैं नगद मुद्रा के माध्यम से। सहायता का राजनय जो है वो दूसरे राष्ट्रों को नगद मुद्रा प्रदान करके उपयोग में लाया जाता है, जिससे वो जो राष्ट्र सहायता दे रहा है उस राष्ट्र के सामानों को खरीद सके और वो पैसा पुनः वापस सहायता देने वाले राष्ट्र के पास ही पहुंच जाता है। दूसरा, भरण पोषण के लिए खाद्यान्न भेजना। किसी राष्ट्र को सहायता देने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि दूसरे राष्ट्रों में खाद्यान्न की सप्लाई करके इस प्रकार का काम किया जाता है। इसके अलावा देश रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रों की सप्लाई के माध्यम से ये सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा तकनीक एवं मशीन उपलब्ध करवाकर इस प्रकार की सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा जो माल है विकसित राष्ट्रों ने जिनको बना लिया है अपनी यहाँ के कारखानों में, उन मालों को संबंधित राष्ट्रों के पास भेजकर भी इस प्रकार के राजनय का उपयोग किया जाता है। तो विदेशी सहायता कई रूपों में दूसरे देशों तक पहुंचाई जाती है। मूलतः ये जो सहायता का राजनय है वो सहायता का राजनय आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान परिस्थितियों में भी इसकी उपयोगिता है और इसकी शुरुआत, जैसा कि हमने बताने का प्रयास किया कि इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों के लिए की गई। थैंक यू।